अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड मायोनीज़। तो ये किस तरीके से बनेगा और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे अंडे, इसके अलावा मुझे चाहिए होंगे यहाँ पे नमक, चीनी, काले मिर्च का पाउडर, ऑयल चाहिए और विनेगर चाहिए। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद जूसर ब्लेंडर की मशीन लेनी है और इसके अंदर 2 अदद अंडे आपने तोड़ के शामिल कर देने हैं। मैं पूरा अंडा डाल रही हूँ, आपने इसको पूरा ही डालना है। और यहाँ पे अंडे जो है ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। बनाने से तकरीबन 15 मिनट पहले आप अंडों को निकाल के बाहर रख दें। इसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच नमक का, 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटी चम्मच चीनी का, दानेदार चीनी मैंने ली है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं आम तौर पे। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने ली है आधी छोटी चम्मच। अगर आपको नहीं पसंद तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं इसमें से। सिरका डाल रही हूँ मैं 2 छोटी चम्मच यानी कि 2 टीस्पून विनेगर। और अगर आपके पास नींबू का रस है, फ्रेश लेमन है, तो आप उसका रस शामिल कर सकते हैं 2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको 30 सेकंड के लिए ब्लेंड कर दें, यानी कि ब्लेंडेड फॉर 30 सेकंड्स। और आपने फिर क्या करना है, इसको चेक कर लेना है। ये 30 सेकंड्स के लिए मैंने ब्लेंड किया था और 30 सेकंड के बाद आपने दोबारा से इसको कवर कर देना है। और कवर करने के बाद आपने ब्लेंडर को ऑन कर देना है और आपने इस तरीके से ऑन करने के बाद जो ऊपर इसके छोटा सा ढक्कन होता है आपने इसको उतार लेना है। और ऑयल को किसी भी जग में डाल के आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करना है, ड्रॉप्स की फॉर्म में, या इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करें। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने ब्लेंड करना है इसके अंदर। और 2 छोटे कप जो होते हैं, दरमियाना कप नहीं, छोटा कप, छोटा जो कप होता है घर के अंदर, मैंने वो कप्स लिए हैं। 2 कप के करीब ऑयल लिया है, 2 स्मॉल कप्स ऑफ ऑयल, ठीक है। और आपने इसको जग में डाल लेना और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको शामिल करना है। याद रखिएगा ये सारा ऑयल जो है 5 मिनट में ख़त्म होना चाहिए और 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको ब्लेंड नहीं करना है। अदरवाइज़ ये होता है कि जब आप इसको ओवरबीट कर देते हैं तो ये सारा पानी बन जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको एहतियात से डालना है। जहाँ पे ये थिक होना स्टार्ट होता है वहाँ पे ये ऑयल एब्जॉर्ब करना छोड़ देता है और वहाँ पे जो आपके ब्लेंडर की आवाज़ है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, जब ये थिक हो जाएगा आपने उसके बाद मज़ीद ऑयल इसमें शामिल नहीं करना, ठीक। तो मैंने तकरीबन 2 छोटे कप ऑयल के डाला था। फ्लेवरलेस आपने ऑयल लेना है, यानी कि उसके अंदर आपने पहले से कोई हांडी या कोई भी चीज़ आपने पकाई ना हो, वो ऑयल आपने उसके अंदर डाला ना हो, कुछ भी उसमें फ्राई ना किया हो। फ्लेवरलेस होना चाहिए, यानी कि आप बिल्कुल न्यू पैकेट जो है उसमें से ऑयल इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अदरवाइज़ बाकी किसी खाने का टेस्ट इसके अंदर आएगा तो आपको जायका अच्छा नहीं मिलेगा, बाजार जैसा नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल ऐसी ही आपकी भी होनी चाहिए है। और जब आप इसको स्टोर करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा और बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेस्ट होता है। बाजार में जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स उन्होंने ऐड किए होते हैं, आप घर बनाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हैं कितना थिक बना है। इसको आपने एयर टाइट बॉटल में स्टोर करना है और तकरीबन आपने 1 से 2 हफ्ते के लिए इसको स्टोर कर लेना है। 1 से 2 हफ्ते के दौरान आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखिएगा जो एयर टाइट बॉटल है उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।